प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के बाद लिखेंगे इक्वल टू, मेन वर्ब के बाद लिखेंगे इक्वल टू, ऊपर में एक एरो और नीचे में एक, राइट। मेन वर्ब के बाद इक्वल टू, ऊपर में भी एक एरो और नीचे में एक, तो ऊपर में लगा दीजिए V4 और नीचे में लगा दीजिए V3। ऊपर में लगा दीजिए V4, नीचे में लगा दीजिए V3, और इसके बीचों बीच लगाइए प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस स्ट्रक्चर को समझिए, अब इस स्ट्रक्चर को समझना है तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, सेकंड पोजीशन पे क्या है, थर्ड पोजीशन पे क्या है, और फोर्थ पोजीशन पे क्या है, इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या? बोले सर मेन वर्ब V3 इसका पोजीशन कहां आ गया? इसका मतलब ये हुआ, रीजनिंग तो पढ़े हैं जी, पढ़े हैं ना कि अगर A इक्वल टू B इज ग्रेटर देन C, A इक्वल टू B इज ग्रेटर देन C, तो इसको लिख सकते हैं A इज आल्सो ग्रेटर देन C। इसका मतलब क्या है? ये अपना पोजीशन शिफ्ट कर सकता है। इसका मतलब ये है कि इसका पोजीशन फिक्स है, इसका पोजीशन फिक्स है, इसका भी पोजीशन फिक्स है, लेकिन इसके पोजीशन में या तो V3 होगा या V4 होगा, और फिर इसका पोजीशन क्या है, फिक्स है। लेकिन इसका फिक्स होने के बावजूद भी ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि वर्ब क्या है। वर्ब को अगर ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट होगा, नहीं चाहिए नहीं होगा। इस आधार पे हम सब, और इस आधार पे वर्ब को दो भाग में बांट देते हैं। वर्ब का दो टाइप होता है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। वर्ब अगर सब्जेक्ट लेता है तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, वर्ब अगर ऑब्जेक्ट लिया तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, और वर्ब अगर ऑब्जेक्ट नहीं लिया तो इंट्रांजिटिव हो गया। इसके बारे में लोग पढ़ेंगे। तो अब यहां पे आ गया क्या, V4 आ गया या V3 आ गया। इसका मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद या तो V4 आ सकता है, इसका मतलब ये होगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद V3 आ सकता है। थर्ड पोजीशन में मेन वर्ब इक्वल टू का मतलब होगा या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। बात समझ आ रहा है? यस सर, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं ना, कंफर्म। चलिए अब एग्जांपल लिखेंगे। लिखेंगे एग्जांपल, politicians are playing game in the parliament. Politicians are playing games या game in the parliament. In the parliament, तो पहले ये वाला को लेके चलते हैं, राइट। पॉलिटिशियंस आर, अब वर्ब सिर्फ पढ़ रहे हैं तो वर्ब के बारे में डायरेक्ट जानते हैं। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, पॉलिटिशियंस है, एस लगा हुआ है, आर आ गया, कोई दिक्कत। उसके बाद प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब है। पहले क्या पता करना है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब ये क्या है, V4 है, राइट। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद V4, सेकंड पोजीशन के बाद V4 आया, यानी यहां पे क्या आ गया, ग्रुप ऑफ वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या तो ऑब्जेक्ट दे दे या प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट दे दे। प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मतलब क्या, कभी भी आ सकता है। तो अब यहां पे गेम जो है ये क्या है, नाउन है। कैसे, ये वर्ब एसपी, प्रीपोजिशन एसपी, दो एसपी के बीच में 1 और 2, दो एसपी के बीच में नाउन, तो ऑब्जेक्ट हो गया। अब मुझे बताइए ये ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा मेन वर्ब का, होगा ना। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मेन वर्ब का। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट
उसके बाद फिर आ गया प्रीपोजिशन sp1 आगे के लिए, फिर आगे sp, कोई दिक्कत नहीं है। sp1 आगे के लिए फुल स्टॉप sp2, पीछे के लिए बीच में कितना है, एक वर्ड है, ये क्या होगा, नाउन होगा। और ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, इस वर्ड का मैंने हम पूछेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, तो आपको बताना होगा सर दोनों ऑब्जेक्ट होगा। हम पूछेंगे कि किसका डायरेक्ट होगा किसका इनडायरेक्ट होगा, तो आप बताइएगा कि प्रीपोजिशन का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और मेन वर्ब का इनडायरेक्ट। बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? वो बताइएगा तो वहां पे जो प्लेइंग था, हाँ हाँ, प्लेइंग को sp1 कैसे ली? वर्ब को एसपी बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं। किसको बोल सकते हैं, आर्टिकल, वर्ब और प्रीपोजिशन, कॉमा और चार, यही तो पांच को बताया। आगे भी है बताएंगे, लेकिन पांच चीज काम चल जाए तो उसको पहले बताएं, बाद में भी बताया जाएगा। तो फिर तो वहां पे इन तो प्रीपोजिशन है, हाँ इन प्रीपोजिशन है, एसपी का काम किया, दो आर्टिकल है, फिर ये आर्टिकल दो एसपी आ सकता है, दो सिक्योरिटी। ठीक है सर, तो sp आया। हाँ तो फिर प्रीपोजिशन का पार्लियामेंट डायरेक्ट कैसे होगा ऑब्जेक्ट? कैसे होगा? अच्छा ये द जो आया है किसके लिए आया, पार्लियामेंट के पार्लियामेंट के लिए आया है। जी। तो द जो आया है मतलब समझिए कि द इज नॉट चैप्टर ऑफ पार्लियामेंट। प्रीपोजिशन को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। प्रीपोजिशन को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। अब नहीं समझ लीजिए कि द या आर्टिकल इज द क्या, बहन ऑफ दुल्हन। बात समझ में आ रहा है? अब इनको इनके साथ प्रीपोजिशन और पार्लियामेंट के बीच में शादी हो गई। प्रीपोजिशन क्या हो गया, हस्बैंड हो गया, पार्लियामेंट क्या हो गया, वाइफ हो गया। तो ब्याह करके लाएगा बचवा, तो या तो साले साहब आ जाए, इसको साले मान लो, या फिर क्या साली मान लो। गौना करके लाएंगे ना, हम लोग बोलते हैं दुरांगमन जी, बहुत लोग बोलता है गौना, क्या फर्क पड़ता है, जो भी होता है। तो दुरांगमन करके लाएंगे तो उस स्कॉर्पियो में, फोर व्हीलर में या बीएमडब्ल्यू में या जैगुआर में जब लाओगे तो ई कहेगा कि ना हम तो किसी के साथ है, चलो जाओ। लेकिन बड़ी दिक्कत है, इसको लाओगे तो ससुराल रात में क्या करेगा, बोलेगा हम दीदी के पास सोएंगे, तो दिक्कत हो जाएगा जी, राइट। तो अब क्या होगा, आप मान के चलिए कि यहाँ पे छोटी साली आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, उसको उल्टा पलटा दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? लड़का क्या होगा, बड़ी बदमाश होता है। बात समझ में आ रहा है? एक बार, लेकिन ये सब होता है, प्रैक्टिकली होता है, ठीक है। न तो ज्यादा दोस्ती अच्छी है, ना ही ज्यादा दुश्मनी अच्छी। बच्चा समझदार था तब तो समझ गया, नहीं समझता सबसे आपन हो जाता, ठीक है। तो ये आया किसके लिए, अच्छा आप जो स्कॉर्पियो की है, बीएमडब्ल्यू की है, ससुराल ले जाएंगे, गाड़ी खड़ा है, आपको प्रायोरिटी वाइफ को ले जाना है कि उसके साथ और भी कोई जाएगा, वो प्रायोरिटी जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्या होगा मतलब ये क्या होगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसका अस्तित्व पार्लियामेंट के कारण ही है, नाउन के कारण ही है। हाँ, अगर मान लिया जाए आप तो यार हट हट तू काहे जा रहे हो, चलो तुम निकले। तो अगर आपकी मैडमिया का है इसको मेरा छोटा भाई प्यारा, तो आपकी हिम्मत नहीं होगा कि आप कुछ, राइट। प्रैक्टिकली सोच के देखिए ना, हम पूरा का पूरा इंग्लिश प्रैक्टिकली घुसा दिए अपने गांव से लेके अपने ससुराल तक। आप बताएंगे कि हमारा गांव का नाम क्या है, हमारा ससुराल का नाम क्या है, पहले सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट हो जाएगा, वायरल हो जाएगा, उसके बाद फिर दिक्कत नहीं, उसके बाद ससुराल पता भी चल जाएगा हमारा ससुराल कहाँ है, तो आप आ भी जाइए तो कोई दिक्कत नहीं। अरे बहुत बड़े टीचर के ससुराल का है। The leader has taken, the leader has taken, the leader has taken his decision. The leader has taken his decision. तो has क्या हो गया, helping verb हो गया, taken क्या हो गया, main verb हो गया। मेन वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन ये मेन वर्ब में कौन सा फॉर्मेट हो गया, V3 फॉर्मेट हो गया, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद V4 यानी आईएनजी वाला फॉर्मेट भी लगेगा, लग सकता है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद V3 भी आ सकता है। ये हेल्पिंग वर्ब है, हैज, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब है, इसका एक अलग मैच्योरिटी है, अगली क्लास में आपको देंगे। हैज के बाद स्पेशल केस में यूज होता है, टेकन, हैज के बाद हमेशा V3, अगले क्लास में क्लियर होगा। अब देखिए यहां पे क्या है, ये sp हो गया जी, sp1 और यहां पे फुल स्टॉप है, ये क्या हो गया sp2
और sp2 के बीच में दो लोग हैं नाउन तो एक लोग क्या होगा, नाउन लास्ट वाला नाउन होगा जी और उसके पहले वाला क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो बताइए टेकन के बाद टेकन के लिए ये इंपॉर्टेंट है या डिसीजन इंपॉर्टेंट है? डिसीजन इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है या ये इंपॉर्टेंट है? डिसीजन बात समझ में आ रहा है? ये इसका क्या होगा, असिस्टेंट हो गया, जी एडजेक्टिव क्या हो गया, असिस्टेंट हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो अब मान लीजिए चलिए इसको काम करवाना है और हमको ऑफिसर चाहिए, तो ऑफिसर चाहिए कि ऑफिसर की बीवी चाहिए? ऑफिसर चाहिए, बीवी तो खाली कब आएगी। बात समझ में आ रहा है? इसको काम करेंगे, डिग्री ये किया है, बीटेक ये किया है, तो काम करेगा। ये अपने मेहरानों के साथ में साथों आएगा तो दिक्कत है, लेकिन फिर भी आ गया ना, हमको इससे काम चलाना। तो ये किसके लिए आया है, डिसीजन के लिए अपने हस्बैंड के लिए। एडजेक्टिव किसके लिए आया है, इसके बुलावा के लिए नहीं आया, ये आया इसलिए इसके इमोशन के साथ कनेक्ट है। बात समझ में आ रहा है? तो दूसरा ये नाउन है, नाउन के साथ साथ ये तो हो गया दो एसपी के बीच में, और लास्ट में क्या लगा हुआ है, एस आई ओ एन। जिस वर्ड के अंत में एस आई ओ एन, टी आई ओ एन, एम ई एन टी, एल ई एस एस, एन ई एस एस एक एक्स्ट्रा लगा हो, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। ये नाउन है। अब नाउन में चूंकि वर्ब के बाद आता है तो ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन मात्र दो पोजीशन पे आ सकता है, वर्ब के बाद या ग्रुप ऑफ वर्ब के बाद या अपनी पोजीशन के बाद, राइट। तो जब वर्ब के बाद आया तो ऑब्जेक्ट होगा। आप बताइए कि ऑब्जेक्ट होगा तो डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा? तो डायरेक्ट वर्ब के लिए तो सर डायरेक्ट होगा, यहाँ एक ही वो होगा, ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट तो कोई सिचुएशन नहीं है। मान लीजिए आप एक ही वो लड़का है, ब्याह करेगा तो लड़का के लिए तो डायरेक्ट पत्नी, और लड़की भाई नहीं है तो भाभी कैसे होगा, इनडायरेक्ट तो कैसे होगा, दिक्कत है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है लेकिन ये क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब। बात समझ में क्लियर? अब यहाँ पे देखिए क्या है, आर्टिकल है, लीडर है, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर हो गया, और ये नाउन हो गया। और नाउन हमेशा सब्जेक्ट बनता है, हमेशा नाउन सब्जेक्ट नहीं बनता। वर्ब के पहले आएगा तो सब्जेक्ट बनेगा, वर्ब के बाद होगा तो या प्रीपोजिशन के बाद होगा तो नाउन होने के बाद ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। समझ में आया? अगर इस कॉन्सेप्ट से अगर हम क्लैरिटी करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे केमिकल को क्या करते हैं, मक्स देते हैं रिएक्शन को, और उसके बाद क्या निकाल देते हैं, रिजल्टेंट निकाल देते हैं। इंग्लिश भी अशुद्ध रहेगा, हमको तो नहीं लगता। अगर आपको विश्वास नहीं है तो ठीक है, डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन मुझे तो पूरा विश्वास है कि अगर इस तरीके से इंग्लिश पढ़ा जाए तो आप स्कॉलर भी बन जाएंगे और साथ ही साथ एग्जाम भी निकल जाएगा। बहुत फायदा है, नॉलेज भी हो जाएगा, इंग्लिश में भी स्ट्रांग हो जाएगी, पर्सनालिटी भी डेवलपमेंट हो जाएगा, ब्याह भी हो जाएगा, सुंदर लड़की की जगह लड़की से ब्याह हो जाएगा। आप पहला ही प्रोसेस पढ़ाए थे इस लड़का को, काला लड़का को क्या काला लड़की चाहिए और सुंदर लड़का को सुंदर लड़की चाहिए। लेकिन इस तरह से पढ़िएगा ना तो काला भी तो लड़की सुंदर हो जाएगा। यस सर, बात समझ में आ रहा है? देखते हैं कि सरकारी नौकरी में अगर काला लड़का भी रहता है तो क्या हो जाएगा, खूबसूरत क्या लड़की मिल जाएगी, और ऊपर से पैसा सब देता है, लेकिन नहीं लेना चाहिए, गलत, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने आपके फ्रेंड होंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप इस संस्था का सदस्य बन जाइए, पूरा एकदम निश्चित रहिए कि आपको इंग्लिश पूरा कवर अप किया है, राइट। और देखिए वैसे भी डांस इंडिया डांस देखे हैं कभी, ऑडिशन जब होता है तो जब जो जूरी लोग जो रहते हैं, ऑडिशन जब लिया जाता है तो क्या ऑडिशन का मतलब क्या होता है, वो अगले 30 सेकंड में आइडेंटिफाई कर लेता है कि आर्टिस्ट यहाँ कितने लायक है या नहीं। बात समझ आ रहा है? ऑडिशन ऐसा तो नहीं होगा आज बार कर लियो, अच्छा ठीक है 4 दिन लगातार ऑडिशन देना था हम जज करेंगे, नहीं, एक ही बार में अगले 30 से 1 मिनट सेकंड में क्या हो जाता है, जज कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि 3 क्लास 4 क्लास जज करना काफी है, राइट। अगर आपने ठान लिया है कि इनसे पढ़ना है तो सब परिवार का सदस्य बन जाइए। परिवार का सदस्य बनने में बहुत ज्यादा क्या कोर्ट कचहरी करने की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उसके बाद देखिए और आनंद आएगा। अभी एक्चुअली हमारे जो भाई साहब हैं वो नई शादी हुई है तो थोड़ा सा बीच में ये हो जाते हैं, तो हम लोग भी हो सकता है कि समाज क्योंकि मेरे पास समय नहीं, बहुत बिजी आदमी, हम जो समय भी निकाल के लाते हैं 2 घंटा अभी निकालते हैं जिसमें बहुत हमारे लिए बहुत ही, नहीं तो ऐड वगैरह सब नहीं चला, यहाँ पे बाजा वाजा बजता, दूसरा एडवर्टीजमेंट होता तो बच्चा आएगा कि नहीं, बच्चा तो आना ही। पास है ना, वो ब्रह्म प्रक्रिया चल रही है, लेकिन बीच में सारे कहाँ चले जाते हैं, ससुराल चले जाते हैं। तो कोनो बात नहीं, उनका भी नया नया ब्याह है तो चले जाएंगे, तो 4-10 दिन तो
तो हम दिया हुआ तो लगातार 1.5 महीना ससुराल में रहे, बेचारे तो 4 दिन है। तो क्या मिथिला का होता है ना जी। हाँ तो ये मिथिला का है। कहाँ है मिथिला में? झंझारपुर के पास। जयपुर का करो, कहाँ